हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यस के टीसी स्टडी में स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था पीएलसी के प्रकार पिछले वीडियो में हमने पीएलसी के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में देखा था और इस वीडियो में हम देखेंगे पीएलसी के प्रकार, यानी हमारी पीएलसी कितने प्रकार की होती है। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा पीएलसी दो प्रकार का होता है। पीएलसी के प्रकार, तो हमारा पीएलसी दो प्रकार होता है। पहला है फिक्स्ड पीएलसी। फिक्स्ड पीएलसी में देखिए क्या क्या होता है। तो देखिए, फिक्स्ड पीएलसी में जो भी हमारे इनपुट और आउटपुट पोर्ट होंगे वो सब स्टेबल रहेंगे, अर्थात जहाँ पर भी लगे होंगे वो सब फिक्स्ड रहेंगे। ठीक है, चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, फिक्स्ड इनपुट आउटपुट पीएलसी में यह एक फिक्स्ड पीएलसी अथवा बिल्ट इन इनपुट आउटपुट सेक्शन से मिलकर बना होता है। इस प्रकार के फिक्स्ड पीएलसी में इनपुट और आउटपुट अपरिवर्तित रहते हैं, अर्थात जो भी हमारे इनपुट और आउटपुट पोर्ट रहेंगे वो सब परिवर्तित नहीं होंगे। मतलब जिस प्रकार से फिक्स रहेंगे वो उसी प्रकार से फिक्स रहेंगे। चलिए इनका हम डायग्राम देखते हैं। तो देखिए, ये है हमारा डायग्राम। देखिए, ये हमारा जो भी इनपुट पोर्ट है वो फिक्स है और ये हमारा आउटपुट पोर्ट हो गया। तो देखिए, इसमें हमारा एक सीपीयू होगा और ये मेमोरी, और यहाँ से हम पावर सप्लाई देंगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं पीएलसी के सेकंड पर कि हमारा सेकंड पार्ट कौन सा है। तो देखिए, दूसरा है मॉड्यूलेटर इनपुट आउटपुट पीएलसी, अर्थात इसमें जो भी पोर्ट होंगे वो मूवेबल होंगे, अर्थात हम इसे मतलब निकाल भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं, अलग अलग प्रकार से होंगे। ठीक है, चलिए परिभाषा देखते हैं। तो देखिए, मॉड्यूलेटर पीएलसी में इनपुट आउटपुट पॉइंट को प्लग इन या रिमूवेबल कहा जाता है। मॉड्यूलेटर पीएलसी के इनपुट और आउटपुट के साथ पावर सप्लाई प्लस सीपीयू तथा सभी हार्डवेयर आइटम्स उपस्थित रहते हैं। ठीक है, तो देखिए, मॉड्यूलेटर पीएलसी में हमारे जो भी इक्विपमेंट होंगे, अर्थात जो भी हमारे इनपुट और आउटपुट के पोर्ट होंगे, और उसके साथ साथ जो भी हमारे डाटा स्टोरेज क्षमता के मेमोरी हों, चाहे कोई हार्ड डिस्क हो गई, जैसे कि हमारी चिप हो गई, ये सब वे सब भी एक समान उपस्थित रहेंगे मेमोरी सीपीयू के पोर्ट में। ठीक है, अब देखिए इसका डायग्राम। तो देखिए, ये है हमारा डायग्राम। ये देखिए, ये जो हमारा पोर्ट है इस प्रकार से बना हुआ, ये हमारा इनपुट पोर्ट है। ठीक है, और इसके बाद ये जो हमारे साथ हैं, पहला खाना देखिए हमारा मॉड्यूलेटर पार्ट हो गया, अर्थात इसमें जो भी हमारे इक्विपमेंट हो गए, हार्ड डिस्क ये सब लगे होंगे। और ये अंतिम सिरा हमारे यहाँ पर पावर सप्लाई हो गया, और यहाँ पर एक सिरा और हम बना देंगे आउटपुट के लिए। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आउटपुट प्राप्त होगा। और देखिए, ये हमारा इंस्ट्रक्शन के लिए, अर्थात जो भी हम निर्देश देंगे उसके लिए कार्य करेगा। ठीक है, तो देखिए, ये हमारा हो गया पीएलसी के प्रकार में। पीएलसी हमारा दो प्रकार हो गई, एक हो गया फिक्स्ड इनपुट आउटपुट पीएलसी और दूसरा मॉड्यूलेटर इनपुट आउटपुट पीएलसी। ठीक है, तो इसे आप अच्छी तरह समझ लीजिएगा। यदि नहीं समझ में आए तो कमेंट कीजिएगा, हम आपको फिर से बताएंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले टॉपिक पर। तो देखिए, ये जो हमारे पीएलसी हैं इन्हें निम्नलिखित भागों में बांटे हैं। तो देखिए, हमारा पहला है स्मॉल पीएलसी, अर्थात छोटा पीएलसी होता है। तो देखिए, इसमें जो भी पोर्ट होंगे इनपुट और आउटपुट के वो 100 से कम रहेंगे, अर्थात हमारे जो भी पोर्ट इनपुट और आउटपुट के होंगे वो 100 से कम डिजाइन किए गए होंगे। और दूसरा है मीडियम पीएलसी। मीडियम पीएलसी का उपयोग हम इंस्ट्रक्शन जैसे कि मैथमेटिकल फंक्शन, फाइल फंक्शन तथा कंट्रोल इत्यादि को इंक्लूड करते हैं, जो कि हमारी मीडियम टाइप पीएलसी होंगी। उसमें हम बस इंस्ट्रक्शन देंगे, हमें जो वर्क कराना है। और लार्ज पीएलसी का उपयोग हम इंडस्ट्रियल के क्षेत्र में करते हैं, अर्थात औद्योगिक क्षेत्र में। तो देखिए, ये हमारा है लार्ज पीएलसी। तो देखिए, इसका उपयोग हम इंडस्ट्रियल के क्षेत्र में मेमोरी को स्पेस देने के लिए बनाया गया है। जबकि इसका एक डिसएडवांटेज यह है कि जब हम अपना इंडस्ट्री अर्थात जो औद्योगिक क्षेत्र है उसे बंद करेंगे तो उसके साथ साथ हमें पीएलसी को भी बंद करना पड़ेगा।
ठीक है, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है लार्ज पीएलसी का। अब देखिए पीएलसी का हम ब्लॉक डायग्राम देखेंगे कि ब्लॉक डायग्राम किस प्रकार से बनता है। तो देखिए ये है हमारा पीएलसी का ब्लॉक डायग्राम। ये देखिए हमारा इनपुट मॉड्यूल है और ये हमारे यहाँ से इनपुट मॉड्यूल से कनेक्ट हमारा प्रोसेसर यानी सीपीयू में गया है। तो देखिए सीपीयू में हमारी एक मेमोरी सेक्शन भी होता है, तो यहाँ पर हम मेमोरी सेक्शन कहीं पर बना लेंगे और देखिए यहाँ से हमारा आउटपुट मॉड्यूल में जाएगा। तो देखिए जो हमारा आउटपुट मॉड्यूल में जाएगा तो आउटपुट मॉड्यूल में हमारे सिस्टम्स लगे रहेंगे। तो देखिए यहाँ पर जैसे हम लगा देंगे आउटपुट फील्ड लगा दिए और यहाँ से हम एक और ले लेंगे डिवाइस, आप लोग लिख लीजिएगा जब भी आप अपना बनाइएगा, ठीक है। और यहाँ से एक और ले लेंगे प्रोसेसर, यहाँ पर हम कौन सी प्रोसेसिंग आउटपुट में प्राप्त कर रहे हैं, ठीक सेम टू सेम यही इनपुट पोर्ट में हम देंगे अपना। देखिए यहाँ पर जैसे दिए हैं इनपुट, जैसे यहाँ पर हमने मतलब डिवाइस दे दिया, प्रोसेसर दे दिया और इनपुट फील्ड, ठीक है। तो देखिए जैसा कि हमने इनपुट पोर्ट में जिस प्रकार से इतने सारे इंस्ट्रक्शन दिए हैं, सेम टू सेम उतना ही हम आउटपुट में देंगे कि हम ये सब आउटपुट से प्राप्त कर रहे हैं। और देखिए नीचे है प्रोग्रामिंग डिवाइस, यहाँ से हम जो भी हमें प्रोग्रामिंग करनी होगी पीएलसी की, हम उसकी प्रोग्रामिंग करेंगे। और ये हमारा पावर सप्लाई, यहाँ से हम पीएलसी को पावर की सप्लाई देंगे जिससे कि हमारी पीएलसी चलती रहे और हमारा वर्क रूटीन है। तो देख लीजिए पीएलसी की ब्लॉक डायग्राम, और आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ये हो गया पीएलसी का ब्लॉक डायग्राम। चलिए अब आगे चलते हैं और अपना देखते हैं कि इसकी प्रोसेसिंग किस प्रकार से होती है और प्रोग्रामिंग किस प्रकार से होती है, इसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अपना प्रोसेसर यानी कि सीपीयू क्या होता है। सीपीयू के अंतर्गत हम जो प्रोसेसिंग करवाते हैं उसे देखते हैं। तो देखिए सभी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर एक सीपीयू में रहते हैं। यह माइक्रो प्रोसेसर आंतरिक क्रियाओं को सुपरवाइज तथा कंट्रोल करता है। इस प्रकार से हम सीपीयू प्रोग्राम को हल करके स्टोरेज को आउटपुट देंगे और आउटपुट को हम अपडेट करेंगे, तो ठीक है। जैसा कि हमने अपने ब्लॉक डायग्राम में बीच में बनाया था प्रोसेसर या सीपीयू, तो वही प्रोसेसर होता है, यानी एक प्रकार से सीपीयू ही हमारा होता है। तो देखिए सीपीयू में क्या क्या होंगे, हमारी मेमोरी होगी जो कि हमारी अर्थमेटिकल और लॉजिकल फंक्शन को ऑपरेट करेंगी, ठीक है, सीधी सी बात। और दूसरा है मेमोरी। तो देखिए मेमोरी के अंतर्गत हम जो भी लॉजिकल प्रोग्राम या फिर सीक्वेंस होंगे या फिर हमारे इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन होंगे उन्हें हम शामिल करेंगे, अर्थात उन्हें एक प्रकार से हम स्टोर करेंगे। तो देखिए इसकी स्टोरेज क्षमता कितनी होती है, 1 KB से 64 KB तक होती है। और अगला है हमारा प्रोग्रामिंग डिवाइस। तो देखिए प्रोग्रामिंग डिवाइस क्या होता है, प्रोग्रामिंग डिवाइस वो होता है जिसके द्वारा हम पीएलसी में प्रोग्राम करते हैं। तो देखिए पीएलसी को एक प्रोग्राम डिवाइस के माध्यम से हम प्रोग्राम किया जाता है या प्रोग्राम हम करते हैं। प्रोग्रामिंग डिवाइस की सहायता से प्रोग्रामर तथा टेक्निकल लोगों के द्वारा एक एक प्रोग्राम करके इंटर कराया जाता है। तो समझिए कि सीधे से हम कर सकते हैं कि प्रोग्रामिंग डिवाइस के माध्यम से हम पीएलसी में प्रोग्रामों को इंटर कराते हैं और उसे इंस्ट्रक्शन देने का कार्य करते हैं, ठीक है। और अगला पॉइंट है हमारा आउटपुट मॉड्यूल। देखिए आउटपुट मॉड्यूल में क्या है, देखिए आउटपुट मॉड्यूल में हम जो पीएलसी का इनपुट देते हैं और सीपीयू यानी प्रोसेसर के द्वारा जो हमारा आउटपुट प्राप्त होता है वही हमारा आउटपुट मॉड्यूल होगा। तो देखिए परिभाषा क्या है, तो आउटपुट मॉड्यूल पीएलसी के सीपीयू तथा फील्ड आउटपुट डिवाइस के मध्य एक लिंक की तरह कार्य करता है तथा प्रत्येक मॉड्यूल के पास आउटपुट वायरिंग को अलग अलग फील्ड आउटपुट डिवाइस देने या जोड़ने के एक टर्मिनल ब्लॉक बने होते हैं। तो आउटपुट मॉड्यूल में सीधा सीधा एक अर्थ निकला कि हम जो भी इनपुट मॉड्यूल में देते हैं और प्रोसेसर के दौरान
जो भी हमें आउटपुट प्राप्त होता है वही हमारा आउटपुट मॉड्यूल के माध्यम से प्राप्त होता है। अगला है हमारा पावर सप्लाई। तो देखिए पावर सप्लाई क्या है, अर्थात पीएलसी को चलाने के लिए या फिर वह वर्क बराबर करता रहे तो हमें उसे चलाने के लिए पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए पावर सप्लाई हम एसी तो देंगे और लेकिन डीसी लाइन में परिवर्तित करेगा। तो ठीक है, देखिए पावर सप्लाई पीएलसी में हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में पावर देने के लिए एसी लाइन वोल्टेज को डीसी लाइन वोल्टेज में परिवर्तित करते हैं और पावर सप्लाई के द्वारा हम 280 वोल्ट एसी को डीसी लाइन में परिवर्तित करते हैं। पावर सप्लाई की उच्च ताप एवं नमी के उपयोग के लिए की जाती है। तो फ्रेंड, जैसा कि हमने पावर सप्लाई में देखा कि हम पावर सप्लाई पीएलसी को क्यों देते हैं, और देखिए सीधी सी बात है, हम इसका यूज इलेक्ट्रिकल नॉइज़ को हटाने के लिए भी करते हैं। जो हम पावर सप्लाई का उपयोग ताप और नमी के साथ साथ इलेक्ट्रिक नॉइज़ को हटाने के लिए भी करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक यदि आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें दोस्तों के साथ।